हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 1 पूर्णांक इंटीजर्स प्रश्नावली 1.3 बेसिक इंट्रोडक्शन। हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो में और ये पार्ट 7 है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पूर्णांकों का गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो पूर्णांक क्या होता है? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और भी इधर जितनी संख्या होंगे, 0 की इधर -1, -2, -3, -4 और भी इधर जितनी संख्याएं होंगी सभी क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। जब हम लोग गुणा करेंगे ये सब संख्या को लेकर तो क्या होगा? माइनस माइनस वाला संख्या गुणा करेंगे, प्लस प्लस वाला संख्या गुणा करेंगे, माइनस माइनस वाला संख्या से गुणा करेंगे, प्लस माइनस वाला संख्या से गुणा करेंगे। तो ठीक है, तो जब हम लोग गुणा करेंगे तो कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। वो बातें क्या हैं? जैसे हम लोग माइनस वाला संख्या जब रहेगा और माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और प्लस वाला संख्या को गुणा करेंगे माइनस वाला संख्या से तो माइनस हो जाएगा। और माइनस वाला संख्या को प्लस वाला संख्या से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और प्लस वाला संख्या को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस ही होता है। ठीक है, तब हम लोग संख्या लेते हैं और गुणा करके देखते हैं क्या आता है। जैसे हम लोग संख्या लेते हैं प्लस प्लस यानी धनात्मक धनात्मक वाला, जैसे लेते हैं 2 गुना 2 तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर प्लस भी संख्या है और ये भी क्या है? प्लस है, तो दोनों को गुना किए तो क्या आ गया? प्लस वाला ही संख्या आया 4। अब लेते हैं जैसे 3 गुना 2 तो दोनों प्लस वाला संख्या है, 3 और 2, तो इसीलिए क्या करेंगे? 3 दूनी 6, गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए एक संख्या लेते हैं माइनस वाला, -2 लेते हैं और एक संख्या लेते हैं 3 जो कि प्लस वाला है। तो क्या बोले थे कि माइनस वाला संख्या को प्लस वाला संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस आ जाता है। तो सबसे पहले माइनस आ जाएगा। अब 2 ये कितना होता है? 6, और हम लोग 6 लिख देंगे। उसी प्रकार एक और लेते हैं, जिसे हम संख्या लिए -5 और गुना किए 4 से। 4 मेरा संख्या क्या है? प्लस वाला संख्या है और माइनस और प्लस से गुना होगा तो माइनस आता है, और 5 चौके 20 तो 20 हो गया। ठीक है, एक और लेते हैं -3 को गुना किए किससे? 3 से। तो माइनस और प्लस संख्या है तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस वाला हम गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग लेते हैं एक प्लस वाला संख्या लेते हैं, जैसे 2 लेते हैं और गुना करते हैं -3 वाला से तो क्या होगा? प्लस वाला संख्या को माइनस से गुना करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ही आता है, और 3 दूनी 6, 6 लिख दिए। फिर लेते हैं 3 गुना -5। अब पता है हमें कि प्लस वाला संख्या को माइनस वाला संख्या से गुना करते तो माइनस आएगा, और 3 पचे 15 तो 15 हो जाएगा। इधर क्या ले? माइनस वाला संख्या लेते हैं। माइनस वाला संख्या को गुना करते हैं माइनस वाला संख्या से तो क्या होगा? जैसे यहाँ भी माइनस है, मतलब यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस वाला संख्या को माइनस से गुना करते हैं तो क्या आता था? प्लस, प्लस लिख दिए, और 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा। हम लोग प्लस को लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ प्लस का साइन छिपा होता है। ठीक है, अब जैसे -5 है और गुना करेंगे -3 से तो क्या हो जाएगा? माइनस वाला संख्या को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 5 तिया 15 कितना हो जाएगा? 15। और हम लोग लेते हैं उदाहरण, जैसे आप ले -3 गुना -6 तो क्या हो जाएगा? माइनस वाला संख्या माइनस से गुना होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और 3 छक कितना होता? 18, तो 18 लिख दिए। और क्या ले? जैसे लिए और भी ले लेते हैं -4 गुना करते हैं -5 से, तो माइनस वाला संख्या माइनस से गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा, और 5 चौके 20 तो ये हो गया आपका पूर्णांक जो संख्या था उसको हम लोग उसका मल्टीप्लिकेशन देखें, गुना देखें। ठीक है, अब अगला देखते हैं।
यहाँ क्या बोल रहा है, अगर ऋणात्मक चिन्ह की संख्या सम है तो गुणनफल धनात्मक होगा। क्या बोला, अगर ऋणात्मक चिन्ह की संख्या सम है तो गुणनफल धनात्मक होगा, अगर ऋणात्मक चिन्ह की संख्या विषम है तो गुणनफल ऋणात्मक होगा। अब इसका उदाहरण लेते हैं हम लोग। सम और विषम पहले समझते हैं, ठीक है। तो सम क्या होता है, जैसे सम किसे बोलेंगे, जैसे वन, वन मेरा क्या है, सम है कि विषम, तो ये है मेरा विषम, क्या है, ये मेरा विषम संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लगता है। जैसे टू, टू मेरा क्या है, सम संख्या है। क्यों सम संख्या है, क्योंकि टू को देखिए, टू है, टू में लेते हैं जैसे एक दो, दो लाइन खींचे तो दो में जोड़ा बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सम। और भी लेते हैं, जैसे हम लोग थ्री लेते हैं, थ्री मेरा क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर थ्री है और थ्री लाइन खींचते हैं, वन टू थ्री, तो इसमें देखिए दो को का क्या बनता है, यहाँ पर जोड़ा बनता है और एक का जोड़ा नहीं बनता है, इसलिए क्या होता है, ये विषम संख्या हो जाता है। फोर संख्या क्या हो जाएगा, फोर संख्या मेरा हो जाता है सम। क्यों, क्योंकि इसमें फोर लाइन खींचते हैं, वन टू थ्री फोर, मतलब चार लाइन हो गया। अब देखिए दो दो का जोड़ा बना देते हैं, दो और दो, इसमें बन जाता है जोड़ा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, फोर सम संख्या है। अब देखिए इसमें जैसे अब जान गए कि वन विषम संख्या है, टू सम संख्या है, थ्री विषम संख्या है, फोर सम संख्या है, फाइव क्या है, विषम संख्या है, और सिक्स मेरा क्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो ये सब मेरी संख्याएं क्या हो जाएगा, सम संख्या, सम और विषम संख्याएं। अब देखिए बोला अगर ऋणात्मक चिन्ह की संख्या सम है तो गुणनफल धनात्मक होगा। जैसे कि हम लोग गुना में माइनस वाला साइन लेते हैं, जैसे माइनस टू लिए, गुना माइनस ब्रैकेट में लेते हैं माइनस टू, गुना माइनस टू लिए, ठीक है। तो क्या होगा, तो अगर ऋणात्मक चिन्ह की संख्या सम है तो गुणनफल धनात्मक होगा। मतलब एक और लेते हैं, जैसे माइनस टू लेते हैं, ठीक है। चार हम कितने संख्या लिए, चार पूर्णांक ले लिए, माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, और सभी को गुना कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर ऋणात्मक जो चिन्ह लगा हुआ है सभी में, वो ऋणात्मक का चिन्ह कितना है, एक यहाँ है, दो है, तीन है, चार है। तो चार मेरा क्या है, चार मेरा सम संख्या है, तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह कितना है, सम है, यानी चार है मतलब सम है, तो इसका गुना क्या आएगा, गुणनफल क्या आएगा, धनात्मक होगा। जैसे दो दूनी चार, चार दूनी आठ, और आठ दूनी कितना हो जाएगा, 16, तो मेरा धनात्मक में आ गया। इसी तरह हम लोग देखते हैं और देखते हैं, जैसे जैसे और भी लेते हैं, जैसे माइनस वन लिए, गुना किए माइनस वन, गुना किए माइनस वन, गुना किए माइनस वन, गुना किए माइनस वन, एक दो तीन चार पाँच, और एक और लेते हैं, गुना किए माइनस वन से, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ माइनस वाला संख्या कितना है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है। तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह की संख्या कितना हो गया, छः, तो इसका गुणनफल क्या होगा, धनात्मक होगा। जैसे यहाँ सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन ही होगा, ठीक है। अब हम लोग ऋणात्मक वाला जो विषम होता है उसको लेते हैं। जैसे कि हम लोग लेते हैं माइनस टू गुना माइनस टू गुना माइनस टू। अब यहाँ ऋणात्मक संख्या कितना है, देखिए यहाँ वन टू थ्री, ऋणात्मक संख्या कितना है, थ्री। तो क्या बोला, अगर ऋणात्मक चिन्ह की संख्या विषम है तो गुणनफल क्या आएगा, ऋणात्मक ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीन है माइनस वाला संख्या, तो ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक कर दिए हम। अब दो दूनी चार, चार दूनी आठ, कितना हो जाएगा, आठ। एक और लेते हैं, जैसे माइनस वन गुना माइनस वन गुना माइनस वन गुना माइनस वन गुना माइनस वन, और क्या आएगा, तो माइनस वाला संख्या यहाँ पर देखिए कितना है, एक है, दो है, तीन है, चार है, अब पाँच है। माइनस वाला संख्या यहाँ पर कितना हो गया, पाँच हो गया, यानी कि ऋणात्मक संख्या का चिन्ह है
वो कितना क्या है, सम है कि विषम, 5 है यानी कि विषम है, तो इसका गुणनफल क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर ऋणात्मक दे देंगे। अब यहाँ 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। तो ये था सम और विषम, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला टॉपिक मेरा है गुणन की क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जैसे एक संख्या है ए और इसको गुना करते हैं बी से, ठीक है, और फिर इसी संख्या को उलट देते हैं, बी गुने ए कर देते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग 3 ले लिए और गुना किए 2 से, तो क्या आया, मेरा 6 आया, ठीक है। फिर 2 को अगर हम बदल दिए 3 में, 3 से किए 2 तो क्या आया 6, अब उलट दिए 2 को करते हैं 3 से, तो क्या आएगा 6 ही आएगा। तो कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो यही मेरा क्या है, गुणन की क्रम विनिमयता है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, सिंपल है। अगला टॉपिक मेरा क्या है, गुणन का साहचर्य गुण एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, हम लोग 2 लिए गुना 3 गुना 4 लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग ब्रैकेट में लेते हैं और फिर इस इक्वल लिखते हैं 2 गुना 3 गुना 4 और इसको फिर ब्रैकेट में लेते हैं। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो दोनों अगर बराबर आता है तो क्या होता है कि मतलब हम लोग इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इधर वाला सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 तिया 6 हो जाएगा और गुने 4, 6 छक कितना हो गया 24। अब गुना किधर वाला 2 लेते हैं, गुना 3 चौक 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 दूनी 24। तो देखिए ये वाला और ये वाला क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाला और ये वाला क्या है, आपस में बराबर होता है। मतलब ए गुने बी गुना सी बराबर होता है किसके, ए गुने बी गुने सी के बराबर होता है, ठीक है, सिंपल है। अगला टॉपिक मेरा क्या है, वितरण गुण। क्या है, वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है, देखिए, मतलब 2 गुना हम लोग ले, इसमें ऐसे नहीं, इसका मतलब थोड़ा बता देते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। एक संख्या लिए ए और इसमें यहाँ गुना है और यहाँ बी लिए और प्लस सी लिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए को एक बार इसमें गुना करेंगे और ए को एक बार इसमें गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए गुना बी हो जाएगा प्लस ए गुना क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसका कुछ उदाहरण लेते हैं हम लोग, जैसे जैसे हम लोग लेते हैं 2 गुना 3 गुना प्लस प्लस होगा +4 लेते हैं, ठीक है। तो क्या इसमें लिखेंगे, 2 को एक बार इससे गुना करेंगे और 2 को एक बार इससे गुना करेंगे, तो 2 गुने 3 हो जाएगा, प्लस लेंगे और 2 गुने एक बार 4 करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इधर वाला सॉल्व करेंगे और एक बार हम लोग इधर वाला सॉल्व करेंगे। अगर दोनों बराबर आ गया तो हम लोग जो कंडीशन लिखे हैं, मतलब ए गुने बी प्लस सी इक्वल टू होता है ए गुने बी और प्लस ए गुने सी होता है, ठीक है। तो हम लोग इधर वाला सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 तिया इसको इसमें करेंगे तो 2 तिया 2 गुने 3 प्लस 2 गुने 4, तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6 और प्लस 2 चौके 8, 6 और 8 कितना होता है 14। अब हम लोग इधर वाला सॉल्व करते हैं,
2 तिया कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 चौक कितना हो गया 8 और 6 8 कितना हो गया 14। अब देखिए यहाँ वाला और यहाँ वाला क्या हो गया सेम हो गया दोनों, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं कि इतना जो हम लोग लेते हैं, क्या जो हम लोग लिए इतना और इतना, ये क्या होता है आपस में बराबर होता है। यही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी क्या वितरण गुण। ठीक है, और मेरा अगला टॉपिक क्या है, शून्य का गुणात्मक गुण यानी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मतलब इसमें क्या है, शून्य का गुणात्मक गुण में कि जीरो में आप कुछ भी गुना कीजिए, जीरो में आप कुछ भी गुना कीजिए तो क्या आता है जीरो ही आता है। जीरो में आप कुछ भी गुना, जैसे जीरो में 1 गुना किए तो क्या आएगा जीरो, जीरो में 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा जीरो। चाहे कोई भी संख्या में जीरो को गुना कीजिए तो क्या आता है जीरो ही आएगा। अब यहाँ पर 9 संख्या है, उसमें भी जीरो गुना करते हैं तो क्या आएगा जीरो ही आएगा। तो शून्य एक क्या है, शून्य का एक गुणात्मक गुण है। ठीक है, मतलब जीरो में कुछ भी गुना कीजिए, चाहे जीरो में कुछ भी गुना कीजिए तो क्या आता है शून्य ही आता है। ठीक, अगला टॉपिक है मेरा गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, इसमें देखिए वन में किसी संख्या से हम गुना करते हैं, जैसे 2 से, तो क्या आता है मेरा 2 ही आता है। 1 को गुना करते हैं 3 से तो क्या आएगा 3 ही आएगा। चाहे कोई भी संख्या है, जैसे 4 में जैसे हम गुना करेंगे 1 से तो जो संख्या में गुना करते हैं वही संख्या आ जाता है 4। जैसे 5 है, 5 में 1 से गुना करते हैं तो 5 में हम 1 से गुना किए तो मेरा क्या आ जाता है 5 ही आ जाता है। मतलब 1 से जो भी गुना कीजिए तो 1 जिसमें गुना होगा तो जो संख्या रहेगा वही आएगा, और इसमें क्या है कि जो संख्या हम लोग गुना करते हैं 1 से वही संख्या आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका ख़त्म हो गया और ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। और अगले वीडियो में उसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 का उसमें सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।